दुनिया में हर मज़हब में, हर देश में, हर समुदाय में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा हमारे भाग्य की, नसीब की, तकदीर की, किस्मत की, लक की बातें की जाती हैं कि किसको, कोई कहता है भगवान लिखता है, कोई कहता है हमारे भाग्य को बेमाता लिखती है, कोई कहता है धर्मराज लिखता है। तो ये काफ़ी बातें प्रचलित हैं, इसके बारे में अच्छी तरह से जानेंगे आज। तो ये क्या सिस्टम है, तो यानी कि यह किसी के द्वारा नहीं लिखा जाता। पूरी ज़िंदगी पिछले जन्म में या इस जन्म में, जब भी कोई भी जीव जिंदा होता है, इंसान जिंदा होता है, और रोज़ाना हर पल वो जो भी करता है वो ऐड होता रहता है, इसी के अंदर ऐड होता रहता है, इसकी सोच के अंदर। और आत्मा निराकार है, चेतना है, और यानी कि जो शरीर को छोड़कर जाती है, नज़र नहीं आती, और उसी के अंदर सोच और इसका किया हुआ कर्म, दो चीज़ें साथ चलती। बाकी चीज़ें सभी साए की तरह, परछाई की तरह मौत के अंधेरे में जाते ही सारी चीज़ें साथ छोड़ देती। हमारे द्वारा इतनी बेहोशी में किए जाते हैं कर्म कि हम 2 मिनट में चीज़ रख के पता नहीं कहाँ रख दी, भूल जाते हैं। अभी अभी बात याद थी, भूल जाते हैं, पता नहीं क्या भाई अभी अभी याद थी। अरे भाई, जब इतनी बेहोशी में जी रहे हैं, इतनी बेहोशी में कर्म कर रहे हैं, इतनी गहरी नींद में सोए हुए कर्म कर रहे हैं, तो हमारे को पता ही नहीं कि हमारे ही हाथों से किए हुए कर्म हमारे को पराये हाथ महसूस होते हैं कि कोई दूसरा लिख रहा है। हमारी तकदीर को कोई नहीं लिखता, हम ही लिखते हैं, लेकिन बेहोशी में लिखते हैं। इसलिए हम दूसरों को और किसी चीज़ पे ठोप देते कि कोई और लिख रहा है। नहीं, अगर और लिखता तो फिर हर जगह, हर देश में, हर मजहब में ये क्यों कहा जाता कि भाई अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा मत करो। क्यों? अगर हमारे करने से और ना करने से, हमारे कर्म में, भाग में कोई फर्क नहीं पड़ता, या करने ना करने से, अच्छा या बुरा करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये क्यों कहा जाता कि तुम अच्छे कर्म करो? इसका मतलब कोई न कोई राज है जो हमारे कर्मों से जुड़ा है। यानी कि जब बच्चा मेहनत करके पढ़ाई करता है तो रिजल्ट किसका आता है? जैसा कि उसने पेपर में लिखा है, ऐसा ही उसका रिजल्ट आता है। तो किसने किया, किसने लिखा कर्म? बच्चे ने मेहनत की। जिसने नहीं लिखा उसका वो फेल हो गया। जिसने कम लिखा या पढ़ाई नहीं की, फेल हो गया। यानी कि हमारे द्वारा ही हमारा जो भाग्य है, भाग्य एक कर्मों का बंडल होता है, एक बक्सा होता है, और ज़िंदगी भर जो हम कर्म करते हैं अच्छे बुरे, वो सारे के सारे उस बक्से में पैक हो जाते हैं, हमारे ध्यान रूपी बक्से में, हमारी समझ रूपी बक्से में। और वही चीज़ें हमारे साथ सदा सदा बनी रहती, और उन्हीं का विचार के जरिए ही हम कर्मों का भुगतान शुरुआत करते हैं। और क्योंकि विचार एक पहला अदृश्य कर्म है, और उसी को वही घूम के दोबारा जब हमारा रिजल्ट आता है तो विचारों के जरिए तो अच्छे बुरे कर्म की खुशी या कमी महसूस करते हैं। एक पागल व्यक्ति है, उसके लिए अच्छा बुरा है ही नहीं, उसके साथ उसको गाली दो, अपमान करो, उसका घाटा हो जाए, कोई मर जाए तो परेशान नहीं होता। परेशान भी तो वही होता है जिसकी अकल काम करती है, जो विचार करता है, जो फिल्टर करता है बातों को, सोचता है विचारों को। इसलिए हमारे कर्म को कोई नहीं लिखता, हम ही लिखते हैं। सिर्फ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कंफ्यूजता जब तक बनी रहती है जब तक हम अंधेरे में, अज्ञानता में। जब हम आत्म चेतना के प्रकाश में आएंगे, स्वयं को जानेंगे, व्हाट इज़ दिस लाइफ, जीवन को समझेंगे, तो इसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मामला क्या है। तो फिर हमारे को पता चलेगा। कोई कह देता अचेतन लिखता है, कोई कह देता है भाई अल्लाह खुदा लिखता है, या कोई कह देता है भाई भगवान लिखता है, यानी अलग अलग लोगों की धारणाएं। फिर आप ज्योतिष वालों के पास जाओगे, ज्योतिष वाला कहेगा आपके जीवन की रूपरेखा पहले से ही, जैसे कॉलोनी बसाने से पहले सड़कों का, प्लाटों का व्यवस्था कर दी जाती है, बाद में मकान बनते हैं और बाद में पहले गलियां बना दी जाती, यानी नक्शा पहले तैयार, यानी आपके जीवन की रूपरेखा पहले से तैयार है। अगर कोई हमारे जीवन में कोई बीमारी, ज्योतिषी बताता है कि इस उम्र में आपके कोई एक घातक बीमारी आएगी, अगर हम उससे पूछेंगे क्या इसका कोई प्रावधान है, क्या इसका कोई समाधान है,
वो तभी बताएगा हाँ इसका समाधान है। आप चौराहे पर लंगरी देना, आप काले कुत्ते को रोटी खिलाना, आप गाय को गुड़ खिला देना, आप चींटियों को आटा डाल देना, आप आटे की लोई मच्छियों को डाल देना पानी में, कुछ न कुछ बताएगा किस क्या करने के लिए। जब करने से ही सारे काम होते हैं और पिछला कर्म हमारे करने से नहीं कट सकता। जैसे आपने एक बुरा कर्म किया वो कोयले की बोरी के समान है, फिर आपने एक अच्छा कर्म किया वो काजू बादाम की बोरी के समान है, फिर आपने एक और अच्छा किया वो आप मनखा दाग की तरह है, फिर और अच्छा किया, यानी इस तरह से अच्छे या बुरे, मंदे या तेज, जैसे भी हम कर्म करते वो बोरियों की तरह ऐसे डांग लगती चली जाती है चट्टे पे चट्टा। जब उसका हिसाब होता है क्या कोयले की बोरी कहीं चली जाती है? नहीं। यानी कर्म से कर्म नहीं कटता, सिर्फ आगे के लिए प्रोसीजर है कि आगे के लिए प्रावधान है कि बीती ताई विसार दे आगे की सुध ले, गई गई ने जान दे रही रही ने राख, कदे गई गई के चक्कर में या रही रही भी जा, या जिंदगी बची हुई भी ऐसे ही बेकूफी में चली जा। यानी जो जिंदगी चलेगी उसको छोड़ दो, आगे की सोचो, क्योंकि भूतकाल में हम नहीं जा सकते, उस पर पश्चाताप करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई काम खराब हो गया पिछले समय में, ना उस समय में जा सकते ना उस काम को ठीक कर। अब हाल में आपके पास समय बचा तो अब कर सकते आप। यानी हर समय वर्तमान के लोगों की ही सरकार रही है, क्योंकि सरकार प्रेजेंट की होती है, वर्तमान की होती है। जो भी करना जिंदा लोगों ने करना है, पीछे भूतकाल में चले गए लोगों ने वो नहीं करना, वो चले गए, उनका शरीर और चेतना नहीं है मौजूद। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि कल को ना तो मैं आऊँगा ना मेरी मूर्ति काम करेगी, मेरी मूर्ति के सामने प्रार्थना मत करना, मेरी मूर्ति तो सिर्फ इसलिए होगी, सिर्फ मेरी याद के लिए, कि उससे आप परेशानी में होंगे तो आप फोटो देखते ही मेरी याद आएगी, और मेरी याद आते ही मेरे विचार और आप परेशानी से दूर हो जाएंगे, परेशानी आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि एक खुशी की लहर होगी ज्ञान की, वो बातें याद आ जाएंगी। बस इतना होता है। इसलिए कहा कि वर्तमान की सरकार होती है, वर्तमान के लोग ये सब कुछ करते हैं। अगर एक किताब में जो कुछ लिख दिया या एक कैसेट में रील में भर दिया, वीडियो बना दिया, जो उसमें भर दिया, अगर किसी की समझ में नहीं आ वीडियो, ये दोबारा नहीं बताएगा कि ये गलत है ये ठीक है, अब ये समझ में नहीं आ तो मैं दूसरी तरह से बता दूंगा, नहीं। उसमें जो लिख दिया उसको कोई जिंदा व्यक्ति ही समझा सकता है। जिंदा व्यक्ति की महिमा इसलिए होती है वो हज़ारों तरीके से, लाखों तरीके से बार बार बदल के उस चीज़ को समझा के फिट कर सकता है। जैसे एक मिस्त्री होता है, किसी चीज़ को काट के छोल के, अब फिट नहीं आती फिर छोलेगा, फिर काटेगा, फिर फिट, यानी उसको फिट करके छोड़ेगा, मुर्दा नहीं करेगा, वो चलेगा। इसलिए सरकार हमेशा जिंदा लोगों की होती है, और जिंदा लोग में हर व्यक्ति को अपना सूझबूझ के साथ कर्म करना होता है, और वही हमारे भाग्य रूपी डिब्बे में इकट्ठे होते रहते हैं। तो ज्योतिषी बेचारा अपना रोजी रोटी का धंधा चलाने के लिए अपना भी तो कुछ जतन करेगा कि कोई न कोई ऐसी आंट लगाएगा, ऐसी तरकीब करेगा, क्योंकि वो भी जाल लगाए बैठा है शिकारी की तरह, और कोई बेवकूफ़ आएगा और मेरे जाल में फंस जाएगा और मेरा रोजी रोटी का धंधा चल जाएगा। क्यों भाई? बुराई नहीं है, प्रकृति का नियम है। देखो जिएगा तो, जिंदा लोगों को बीमारी लगती है, भूख प्यास लगती है, गर्मी सर्दी लगती है, और गाड़ी होगी तो चलेगी तो टूटे फूटेगी, पुरानी होगी खराबी होगी, तो मिस्त्री भी तो रोटी खाएगा। अपनी मर्जी से तो कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता, अपनी मर्जी से कोई मिस्त्री के पास नहीं जाता, अपनी मर्जी से कोई पंडित के पास नहीं जाता, किसी न किसी परेशानी की जकड़ी में, मजबूरी में जाता है। और हर दुकानदार, हर मिस्त्री और हर डॉक्टर सुबह जोत लगाते हैं अपने इष्ट के सामने, आज ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आए। यानी डॉक्टर किसी को स्वस्थ देखना पसंद नहीं करता, स्वस्थ करना पसंद करता है। और स्वस्थ कब किए जाते हैं? जब लोग बीमार होते हैं, और बीमार होंगे तभी तो वो ठीक करेगा, क्योंकि उसके रोजी रोटी का धंधा, यानी कि नदी को पुल के नीचे से गुजरना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर के पास आएगा तभी तो उसका काम चलेगा। उसके पीछे बहुत सारी लॉन्ग प्रोसीजर है, क्योंकि दवाई बनाने वाले हैं, बेचने वाले हैं, और इधर से मिस्त्री भी, गाड़ी खराब ना होगी तो बेचारा वो रोटी कैसे, वो भी सुबह सुबह जोत लगाता है कि हे प्रभु आज ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी खराब हो, जल्दी से जल्दी आए।
पंडित भी सुबह सुबह ज्योत लगाता है कि कन्फ्यूज होए लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कन्फ्यूज और मेरे पास आए। एक पाखंडी बाबा भी ऐसे करते कि वो भी सोचते कि ज़्यादा से ज़्यादा बेवकूफ़ लोग, यानी कि हर आदमी यहाँ शिकारी है, अपनी चाल हर आदमी चलता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी न किसी तरकीब करता है, सोचता है, बनाता है, भले ही वो खुद फंस जाए। कहते हैं ना, जब अपने जाल में, किसी के जाल में खुद ही जाकर फंसेंगे तो फिर क्या, वो तो बेचारा शिकारी है। ये दुनिया एक जंगल है और चालाक लोग शिकारी हैं और मूर्ख लोग शिकार। और दाने डाले जाते हैं मछली को कांटे में पकड़ने के लिए, कांटे में मांस लगाया जाता है, या पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल लगा के दाने बिखेरे जाते, खिलाने के लिए नहीं, उनको पकड़ने के लिए। इसलिए शिकारी लोग हैं, सब अपने अपने दाव पर बैठे कि कोई आए। ये नहीं कि हम गलत कह रहे हैं, ये नहीं कि वो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि उनका भी पैसा है, रोजी रोटी कैसे चलेगी। लेकिन कन्फ्यूज करके मत करो, मेहनत करके सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ काम करो। अगर बीमार है तो बीमारी की दवाई दो, आपका भी काम चलेगा। अगर बीमार नहीं है तो वेंटिलेटर पर मरे हुए को मत टांगे रखो, या बीमारी नहीं है तो उसको बड़ी बीमारी बता के कन्फ्यूज करके पैसे मत हटो, यहीं छोड़ जाओगे। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले, राम गयो रावण गयो जिनके बहु परिवार, कह नानक सुनो रे मलाई सपने जो संसार। सब कुछ यहीं रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा साथ। कहते ना, शमशान में जाकर मिट जाती सभी लकीरें। एक तरफ चिता राजा की, एक तरफ राजा, चिता में राजा जल रहा है और एक तरफ है फकीर। दोनों की मिट्टी हो जाएगी, दोनों का जन्म हुआ था। बड़ा अमीर से अमीर भी व्यक्ति अपने शरीर में इतना ही भोजन डालता है, इतने पानी पीता है जितनी उसको जरूरत है। सर्दी गर्मी बारिश से वो भी अपने को बचाता है, और गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने आप के लिए यही करता है। दोनों ने क्या किया, बराबर किया। दो व्यक्ति हैं, एक दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, एक दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति है। दोनों की उम्र 60 साल है, दोनों जिंदा हैं, दोनों ने जन्म लिया था, दोनों ने अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया है, 60 साल की उम्र तक जिंदा रखा है। तो सर्दी गर्मी से भी बचाया होगा, भूख प्यास से भी बचाया होगा, बीमारियों से भी बचाया होगा, कैसे भी बचाया, बराबर काम किया। दोनों एक दिन मर जाएंगे, दोनों दुनिया से खाली आ जाएंगे। दोनों खाली आए थे, क्या किया अलग, कुछ नहीं किया ना। धोखा पट्टी मत करो भाई। हाँ, सच्चाई के साथ, गाड़ी खराब है वही बताओ जो गाड़ी में है, और उसको ठीक करके पैसे लो, आपका काम चले। 2 नंबरी मत करो, 2 नंबरी में आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए फिर कह देते हैं कि हमारे नसीब को कोई और लिखता है। फिर वास्तुशास्त्र वालों के पास जाएंगे, वो कहेंगे आपके मकान या दुकान का मुंह दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। अब गांव या शहर बसते हैं तो उनमें गलियां पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण भी होती हैं, तो मकानों के मुंह चारों तरफ होते हैं। तो क्या दक्षिण दिशा में जिन दुकानों के मकानों के मुंह हैं, क्या सब बर्बाद हो गए? नहीं, उनने अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। फिर कहते हैं आपका खजाना, आपकी अलमारी इस साइड में होनी चाहिए, आप इस दिशा में पैर करके मत सोना, इस दिशा में ये करना मत, इस दिशा में करके करना। यानी बेवकूफ़ बना के, घुमा फिरा के अपनी दुकान चलानी। जीने के नीचे लैट्रिन नहीं होनी चाहिए, ऐसे बच्चे बीमार रहेंगे। अरे भाई, पहले से पुराने पिछले जन्म की जो करतूतें हैं उनके का हमारा नसीब बना, और नसीब के आधार पे, उन कर्मों के आधार पे हम भुगतान कर रहे हैं। तो फिर ज्योतिषी के अनुसार तो पहले से एडजस्टमेंट है तो हमारे कर्मों की, हमने की है, लेकिन उसमें चेंजिंग नहीं आ सकती ना। तो फिर उसकी माने या आपकी माने। वो कह रहा है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, और जीवन की एडजस्टमेंट पहले आपकी शादी होनी है, बच्चा होना है, या आपको नौकरी मिलनी है नहीं मिलनी है, आप विदेश में जाएंगे, पैसा बनाएंगे, पैसा होगा, या गरीब रहेंगे, या बीमारी आपकी कितनी आएंगी नहीं आएंगी। यानी ये सब चीज़ पहले दे कर्मों के आधार पे एडजस्टमेंट है। ठीक है, एडजस्टमेंट है। तो फिर मकान का टेढ़ा मेढ़ा मुँह करने से, या जीने के नीचे लैट्रिन बनाने से, उसमें परिवार में जितने बच्चे लोग, क्या उनकी किस्मत नहीं है, क्या उनके कर्म नहीं है? फिर उन पे मकान के इधर उधर होने से, या दुकान का मुंह इधर से होने से, तो फिर उनके कर्मों पर क्या असर हो जाएगा? कर्म तो है, पहले से कन्फर्म है, पक्का है, फिर उसमें चेंजिंग कैसे आ जाएगी?
यानी बेवकूफ़ बनाने से मतलब है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए समझने की कि हमारा नसीब हम ही लिखते हैं अपने ही हाथों। बस कन्फ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूजता मेरे हमेशा भ्रमना अंधेरे में होती है, हल्के अंधेरे में। ज़्यादा गहरे अंधेरे में तो कुछ भी दिखाई नहीं देता सिवा अंधेरे के। जब हम अंधेरे में होते हैं तो हमारे को चांद तारे नजर आते हैं, कारण हम अंधेरे में, और सूर्य का प्रकाश ऊपर चांद पे लगता है टकरा के हमारे को। जब हमारे आसपास बहुत सारे बल्ब जग रहे हो तो हमारे को दूर के बल्ब या दूर की चीज़ें नहीं नजर आती, क्योंकि दूर अंधेरा है, लेकिन हमारे पास प्रकाश है। प्रकाश नज़दीक की चीज़ों को दिखाने में सहायता करता है और दूर की चीज़ों को दिखाने में हमारे को रोकता है, हमारी नज़र को। जब आप अंधेरे में खड़े होते हैं तो दूर दूर तक एक दिए जलते हुए नज़र आते या लाइट बल्ब, और जब गहरे प्रकाश में होते आप फिर आपको कुछ नहीं नज़र आता बाहर का, क्योंकि यानी कि लिमिट से ज़्यादा अंधेरा या प्रकाश दोनों ही बाधक है। हल्का अंधेरा उसमें कन्फ्यूजता आएगी। हो सकता है ब्लैक वाली बिजली की केबल, काली केबल पड़ी हो और हमारे को शक हो जाए, ओ सांप है। हो सकता है सांप हम केबल समझ के उठा लें, हो यानी कन्फ्यूजता कब हुई? हल्के अंधेरे में। यानी हमारा ज्ञान उलझा हुआ ज्ञान है, हमारा होश अधूरा है, अधूरी बेहोशी, अधूरा होश। इसी में जीवन जीते, इसी में सब कुछ समस्या है। ना तो पूरा प्रकाश है ना पूरा अंधकार है। पूरा अंधेरा हो तो फिर भी कुछ नहीं नजर आए, और पूरा प्रकाश हो तो फिर सब कुछ क्लियर हो जाए। इसलिए पूरा अंधेरे में जाने की बजाय गहरे अंधकार करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा और प्रकाश की तरफ जाएं। प्रकाश जब होगा, जानकारी अच्छी होगी तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, और प्रकाश में कभी धोखा या कन्फ्यूजता या भ्रमणा नहीं होती। इसलिए समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा नसीब, भाग्य, तकदीर, लक और किस्मत कोई और नहीं लिखता सिवा हमारे। धन्यवाद।